Hello बच्चों, how are you all doing? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your English classes. बच्चों, in today's class we are going to start with the new chapter that is the travels of Marco Polo. So बच्चों, आज के इस चैप्टर में हम लोग उन सारे ट्रैवल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि मार्को पोलो ने अपने लाइफ टाइम में किए हैं. But before starting with the chapter, let's start with the warm up. Imagine you go on a trek with your cousins, write the things under each of the given heads which are important to carry on such an expedition. So बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप लोगों को ये इमेजिन करना है कि आप लोग कहाँ पे जा रहे हो, एक ट्रैक पे जा रहे हो अपने कजिन्स के साथ एंड वहाँ पे आप लोग क्या क्या चीज़ें जो है वो लेकर जाओगे, यानी कि अपने साथ आप क्या क्या चीज़ों को कैरी करने वाले हो, ये आपको नीचे दिए गए बॉक्सेस के अंदर फिल करना है. फॉर एग्जाम्पल, सेफ्टी के लिए आप लोग क्या रख सकते हो, आप लोग फर्स्ट एड्स रख सकते हो, मेडिसिन रख सकते हो. देन क्लोथिंग में आपको क्या रखना चाहिए, आपको वार्म कपड़े जो है वो रखने चाहिए. देन फूड के लिए आपको बहुत सारे रेडी टू कुक मटेरियल्स जो है वो लेकर जाने चाहिए, फ्रूट्स रखने चाहिए एंड ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जो कि ईजिली कुक हो जाए. Now, बच्चों, let's start with the chapter. So, Marco Polo was born in 1254 in Venice, Italy. He traveled extensively with his family, journeying from Europe to Asia from 1271 to 1295. अब बच्चों, हमारे पास है मार्को पोलो एंड मार्को पोलो जो है वो कब बॉर्न हुए थे, वो 1254 में बॉर्न हुए थे एंड इनका बॉर्न कहाँ है, वेनिस का, जो कि इटली में है. सो बच्चों, मार्को पोलो जो है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा घूमते थे, यानी कि इनको ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था, इनको ट्रैवलिंग का शौक था एंड इन्होंने कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया है, इन्होंने यूरोप से एशिया तक ट्रैवल किया है फ्रॉम 1271 to 1295. He remained in China for those 17 years. अब बच्चों, ये इन 17 years में कहाँ पे थे, चाइना के अंदर ही ये रह रहे थे. Around 1292, he left China, acting as consort along the way to a Mongol princess who was being sent to Persia. अब बच्चों, 1292 में ये चाइना को छोड़कर आए थे एंड इन्होंने चाइना को क्यों छोड़ा था, क्योंकि इनको एक काम सौंपा गया था कि इनको एक मंगोल प्रिंसेस को लेकर जाना है अब उनके प्रिंस के पास, जो कि कहाँ पे थे, पर्शिया में थे. His book Il Million, known in English as The Travels of Marco Polo, describes his travels and experiences. अब बच्चों, मार्को पोलो की एक बुक भी है जिसका नाम क्या है, इल मिलियन, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो. एंड इस बुक के अंदर मार्को पोलो के जितने भी ट्रैवल्स है वो सारी चीजें बता रखी है एंड उन्होंने क्या क्या चीजों को एक्सपीरियंस किया था वो भी इस बुक के अंदर रिटर्न है. His travelogue greatly influenced later adventurers and merchants, following our experts from his travelogue. अब बच्चों, हुआ क्या कि मार्को पोलो इतना ज़्यादा ट्रैवल कर चुके थे कि इनको देखकर बहुत सारे एडवेंचरर्स आए, बहुत सारे मर्चेंट्स आए जो कि इनको एक इंस्पिरेशन की तरह मानते थे एंड इनके जो एक्सपीरियंसेस थे उससे वो कुछ ना कुछ लेसन्स जो है वो सीखते थे एंड अपने ट्रैवल को काफ़ी ज़्यादा ईजी करते थे. सो बच्चों, आज के इस चैप्टर में हम लोग इनके कुछ कुछ ट्रैवल्स जो है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद ऑफ द किंगडम ऑफ कैस्कर. सो बच्चों, कैस्कर इज अ रीजन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट. सो कैस्कर क्या है, कैस्कर एक जगह है जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट के बीच में है एंड कॉन्स्टिट्यूटेड अ किंगडम इन फॉर्मर डेज बट नाउ इट इज सब्जेक्ट टू द ग्रेट कान. अब बच्चों, कैस्कर उस टाइम पे क्या था, एक बहुत बड़ा किंगडम माना जाता था नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का. बट आज के टाइम पे इसको किस तरह से देखा जाता है, इसको बोला जाता है द ग्रेट कैन. द पीपल वर्शिप मेहमोट. सो बच्चों, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग पूजा करते हैं मेहमोट की. देयर आर गुड नंबर of towns and villages, but the greatest and finest are Kaskar itself. अब बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टाउन्स और विलेजेस भी है, बट सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा है कैस्कर. The inhabitants live by trade and handicrafts. They have beautiful gardens, vineyards, and fine estates, and much cotton is grown there.
अब बच्चों कैस्कर में जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो ट्रेड करते हैं और हैंडी क्राफ्ट्स बनाते हैं। तो बच्चों इनके पास बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स है, विनयार्ड्स है एंड इनके पास बहुत अच्छे फाइन एस्टेट्स भी है और सबसे ज्यादा कॉटन जो है वो भी यहीं पर ग्रो करवाया जाता है। From this country, many merchants go forth about the world on trading journeys. अब बच्चों इसी कंट्री से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी ट्रेडिंग जर्नीज जो है उनको स्टार्ट करते हैं। The natives are rich, niggardly set of people. They eat and drink miserably. There are many Nestorian Christians in the country who have churches of their own. अब बच्चों इस कंट्री के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं एंड इन क्रिश्चियंस के अपने अपने चर्चेस है, क्योंकि क्रिश्चियंस जो है वो कहाँ पे वर्शिप करते हैं, वो चर्च में वर्शिप करते हैं जीसस क्राइस्ट के सामने। सो इसलिए यहाँ के लोगों ने बहुत सारे चर्चेस भी बनवा रखे हैं। The people of a country have a peculiar language and the territory extends for 5 days journey. So बच्चों यहाँ पे इस कंट्री की अपनी खुद की एक लैंग्वेज है एंड कोई अगर इस कंट्री को घूमना चाहेगा तो उसकी जर्नी जो है वो कितनी लंबी होने वाली है, 5 दिन लंबी। Now next we have of the province of Keshumar. So बच्चों Keshumar is also a province inhabited by people who are idolaters and have a language of their own. सो बच्चों केशुमार भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं एंड ये आइडोलेटर्स है। बच्चों आइडोलेटर्स का मतलब क्या होता है, जो आइडल्स की पूजा करते हैं, यानी कि जो मूर्तियों की पूजा करते हैं एंड इनके पास भी क्या है, अपनी खुद की लैंग्वेज है। They have an astonishing acquaintance with devilries of enchantment in so much that they make their idols to speak. अब बच्चों इनके पास इतना अच्छा टैलेंट है कि ये जो आइडल्स बनाते हैं वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा सुंदर होते हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि वो एग्जैक्टली सामने एक पर्सन ही बैठा हुआ है एंड मन करता है कि उनसे बात करो। By their sorceries, they can also bring on changes in weather, produce darkness, and do several things so extraordinary that no one without seeing them would believe them. एंड बच्चों इनके पास क्या है, कुछ मैजिक ट्रिक्स भी है जिससे ये लोग क्या कर सकते हैं, ये वेदर को कभी भी चेंज करवा सकते हैं, ये एकदम से हर जगह अंधेरा करवा सकते हैं एंड ये और भी बहुत सारी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें जो है वो कर सकते हैं। बट ये कब पॉसिबल है, जब कोई इसको अपने आप देख पाएगा, क्योंकि जो लोग देखेंगे नहीं वो इस पे विश्वास नहीं करेंगे। सो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये सारी चीजें देखते हैं वो ही इस पे भरोसा कर पाते हैं। Indeed, this country is the very original source from which idolatry has spread abroad. अब बच्चों यही एक कंट्री है जहां से आइडोलेटरी यानी कि वर्शिपिंग ऑफ आइडल्स जो है वो अब्रॉड के अंदर फैल चुका था। In this direction you can proceed until you come to the Sea of India. अब बच्चों इस डायरेक्शन में कोई कब तक चल सकता है, जब तक वो सी ऑफ इंडिया तक नहीं पहुंच जाता। The men are brown and lean, but the women are very beautiful, taking them as brunettes. अब बच्चों यहाँ पे जो मेन्स है वो कैसे है, वो ब्राउन है यानी कि हल्के से सांवले है एंड बहुत ज्यादा पतले है, बट यहाँ की जो विमेन्स है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। The people of Keshumar, with their staple diet of flesh, milk and rice, live in finely tempered climate. अब बच्चों यहाँ के जो लोग हैं यानी कि केशीमर के जो लोग हैं, ये लोग खाते क्या है, ये लोग फ्लेश खाते हैं, मिल्क पीते हैं, चावल खाते हैं एंड इस तरह से ये अपने एक बहुत ही अच्छे क्लाइमेट में अपनी जिंदगी जो है वो बिताते हैं। The country is dotted with towns, villages, forests, and desert tracts and fortified with strong passes. अब बच्चों इस कंट्री के अंदर क्या है, बहुत सारे डॉटेड टाउन्स है, विलेजेस है, फॉरेस्ट है, यानी यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट ट्रैक्स भी है एंड इसके साथ साथ इनके पास स्ट्रॉन्ग पासेस है जिससे ये लोग ट्रैवल कर सकते हैं। This landscape, coupled with the people's fearlessness, allows them to maintain their independence under the rule of their own king, who ensures justice prevails. अब बच्चों यहाँ पे इन सारी चीजों के साथ साथ क्या है, लोगों के अंदर एक ये भरोसा भी है कि इनका जो किंग है वो कभी भी इनके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा एंड यहाँ पे किंग है जो हमेशा ये चीज बोलते हैं कि जस्टिस प्रिवेल्स, यानी कि वो हमेशा हर किसी के साथ जो है वो जस्टिस ही करते हैं। There are in this country eremites, after the fashion of those parts, who dwell in seclusion and practice great abstinence in eating and drinking.
They observe strict chastity and keep from all sins forbidden in their laws so that their own folk regard them as very holy persons. Now बच्चों there are in this country Eremites. So बच्चों Eremites कौन होते हैं? Eremites ऐसे persons होते हैं जो कि क्या करते हैं? क्रिश्चियन रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं. So इस कंट्री में बहुत सारे Eremites हैं who dwell in seclusion. So इसका मतलब क्या होता है? Seclusion का मतलब होता है जो लोग काफी अकेले रहते हैं, प्राइवेसी में रहते हैं. So ये क्रिश्चियंस जो है वो काफी ज्यादा प्राइवेसी में रहते हैं एंड ये प्रैक्टिस करते हैं ग्रेट एब्स्टिनेंस, यानी कि इनके अंदर बहुत अच्छा सेल्फ डिसिप्लिन होता है एंड ये उसी तरह से अपना खाना पीना रखते हैं, यानी कि ये बहुत डिसिप्लिन होके किसी भी चीज को खाते हैं. एंड बच्चों इसके साथ साथ ये क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये स्ट्रिक्ट चेसिटी जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं एंड अपने आप को सारे पाप, कोई भी पाप करने से दूर रखते हैं. एंड इस तरह से वो अपने आप को एक होली पर्सन बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन है, वो कोई भी पाप नहीं कर रहा है, तो वो अपने आप को एक होली पर्सन बोल सकता है, यानी कि वो एकदम प्योर सोल होने वाला है. दे लिव टू अ वेरी ग्रेट एज. एंड बच्चों सी ये लोग अपना खाना पीना जो है वो बहुत अच्छा रखते हैं, यानी कि उसमें ये सेल्फ डिसिप्लिन रखते हैं. हमारी तरह नहीं कि हम जाकर जंक खा रहे हैं, चाइनीज खा रहे हैं, इटालियन खा रहे हैं. इनका फूड हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स जो है वो बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से इनकी उम्र जो है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है. There are also several idolaters, abbeys and monasteries. And इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी monasteries भी है. The people of Kashmir have a unique approach to their diet and see बच्चों यहाँ के लोगों की डाइट जो है वो बहुत ही यूनिक है and बहुत ही अच्छी है. They do not kill animals or spill blood. Instead, they rely on Saracens who live among them to serve as butchers if they desire meat. सो बच्चों यहाँ के जो लोग हैं इनकी डाइट सच में बहुत ज्यादा यूनिक होती है एंड ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एनिमल्स को नहीं मारते हैं और ना ही ये ब्लड जो है उसको स्पिल करते हैं. इंस्टेड ये किसके ऊपर रिलाई करते हैं, यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? एक सारेसेंस के ऊपर. बच्चों सारेसन कौन होता है? एक अरब पर्सन जो कि इन्हीं लोगों के आसपास रह रहा होता है एंड वो इनको लाकर देता है बचर्स अगर इनको कभी भी मीट खाने की डिजायर होती है तो. This practice, along with their preference for coral from other parts of the world, sets their dietary habits apart from those of other countries. एंड बच्चों इनकी ये प्रैक्टिस देखकर बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इनको एडमायर करती है कि किस तरह से ये लोग इतना ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं एंड कैसे ये बिल्कुल भी एनिमल्स को अपनी जगह पे हार्म नहीं कर रहे हैं, ना ही उनको मार रहे हैं. सो ये एक बहुत ही यूनिक अप्रोच है. देन बच्चों वी हैव concerning the palace of the great Kublai Khan. So बच्चों you must know that this is the greatest palace with lofty roof and gold and silver walls. अब बच्चों जो कुबलई खान का पैलेस था वो सच में एक बहुत ही बड़ा पैलेस था जहाँ पे बहुत सारा सोना एंड चांदी था. They are also adorned with representations of dragons, beasts and birds, knights and idols and sundry other subjects. अब बच्चों इनका जो ये पैलेस है यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स जो है वो बने हुए हैं, जैसे कि ड्रैगन्स का, बर्ड्स का एंड इसके साथ साथ आइडल्स का. सो यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स है. एंड ऑन द सीलिंग यू सी नथिंग बट गोल्ड एंड सिल्वर एंड पेंटिंग. एंड बच्चों अगर कोई इस पैलेस के ऊपर देखेगा, इसकी दीवारें देखना चाहेगा, सीलिंग देखना चाहेगा, तो वहां पे उनको खाली सोना, चांदी और कुछ कुछ पेंटिंग्स ही दिखेगी. Then we have concerning the black stones that are dug in China and are burnt for fuel. So बच्चों it is a marvel that all over China there is a kind of black stone that's dug out from the mountains and burnt like a firewood. So बच्चों चाइना में क्या है? चाइना में माउंटेन्स के आसपास को जब हम लोग डग करते हैं तो वहां से क्या निकलता है? ब्लैक स्टोन निकलता है. और ये ब्लैक स्टोन जो है वहां के लोग यूज करते हैं आग जलाने के लिए. If you light a fire with them at night, you will find them still alight in the morning. And बच्चों ये ब्लैक कोल जो है ये कैसे, ये ब्लैक स्टोन जो है वो कैसे होते हैं? अगर इनको रात में कोई आग लगाएगा तो अगली सुबह तक भी इनके अंदर से लाइट जो है वो निकलती रहेगी. They make such fine fuel that no other is used throughout the country. And बच्चों ये इतने अच्छे फ्यूल्स होते हैं कि इसके अलावा और कोई भी फ्यूल जो है वो कंट्री के अंदर यूज ही नहीं होता.
They have plenty of wood, but they prefer these stones because they burn better and cost less. अब बच्चों यहाँ के लोगों के पास बहुत सारी वुड्स भी है, बट ये प्रेफर करते हैं इस ब्लैक स्टोन को ही बर्न करना, क्योंकि एक तो ये ज्यादा अच्छे से बर्न हो जाते हैं एंड इसको बर्न करने में जो अमाउंट है, जो कॉस्ट है, वो भी बहुत कम लगता है. With the vast number of people and the vast number of baths they maintain, it's a necessity to have such efficient fuel. अब बच्चों यहाँ पे जो लोग हैं वो इतने ज्यादा है, जिसकी वजह से ये फ्यूल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एंड ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी है. Everyone has a bath at least 3 times a week, and in winter, if possible, every day. Whilst every nobleman and a man of wealth has private bath for his own use. So बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हर कोई जो ये bath है वो एटलीस्ट 3 times लेता है वीक में, और विंटर में तो वो रोज ही लेता है. एंड इवन कोई नोबल मैन जिसके पास बहुत सारा पैसा भी है, वो क्या करता है, अपना खुद का बाथ यूज करता है. The wood would not suffice for the purpose, hence the preference for the black stones. And बच्चों wood जो है वो शायद इतना efficient fuel की तरह behave नहीं कर पाएगी जितने अच्छे से ये black stone work करता है. Now बच्चों we have concerning the great island of Java. So when you sail from Champa 1500 miles in a course between south and southeast, you come to a great island called Java. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब हम लोग चंपा से निकलेंगे, सो 1500 माइल्स के बाद साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में एक बहुत ही अच्छा आइलैंड आने वाला है जिसको क्या बोलते हैं, जवा. And the experienced mariners of those islands who know the matter well say that it is the greatest island in the world and has a compass of more than 3000 miles. And बच्चों जब हम उस आइलैंड पे पहुंच जाएंगे, वहां पे जो एक्सपीरियंस्ड मैरिनर्स होते हैं, मैरिनर्स क्या कौन होते हैं, जो कि सी के अंदर सेल कर रहे होते हैं, सो वो लोग क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि ये आइलैंड जो है वो सबसे अच्छा आइलैंड है पूरी दुनिया का. एंड इनके पास क्या होता है, इनके पास कंपास होता है जो कि 3000 माइल्स तक का भी डायरेक्शन दिखा सकता है. It is subject to a great king and tributary to no one else in the world. And ये क्या बताते हैं कि ये जो आइलैंड है वो एक किंग के लिए है एंड ये पूरी दुनिया में उन्हीं को क्या करता है, एक ट्रिब्यूट के लिए बनाया गया है. The people are idolaters, and यहाँ के लोग भी क्या है, idolaters, यानी कि वो idols की worship करते हैं, idols की पूजा करते हैं. The island is a palace of surpassing wealth, producing black pepper, nutmeg, smike gourd, gallinate, kabeb, cloves, and all other kinds of spices. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये आइलैंड जो है वो सच में एक बहुत ही अच्छी जगह है वेल्थ का, यानी कि पैसे कमाने का, क्योंकि ये जगह जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च जो है वो ये प्रोड्यूस करती है. देन यहाँ पे नटमेग्स होते हैं, स्पाइकनार्ड होता है. सो बच्चों स्पाइकनार्ड एक एरोमेटिक ऑइंटमेंट होता है, यानी कि एक तेल होता है. देन यहाँ पे गैलिंगे भी होता है, एंड ये क्या है, ये एक यूरोपियन ग्रास लाइक प्लांट है. सो बच्चों इसकी क्या होती है, थिक स्टेम होती है एंड साथ में थिक रूट्स होती है. उसके साथ साथ यहाँ पे क्यूबेब्स जो है वो भी ग्रो किए जाते हैं जो कि एक स्पाइसी फ्रूट है. एंड देन यहाँ पे क्लोव्स होती है और भी बहुत तरह की स्पाइसेस की स्पीशीज होती है. सो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे इतनी सारी चीजों की उगाई होती है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी बहुत सारा पैसा कमा सकता है, और ये सच में एक बहुत अच्छा आइलैंड है. This island is also frequented by vast amount of shipping and by merchants who buy and sell costly goods from which they reap great profit. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस आइलैंड में बहुत सारी शिपिंग भी होती है. सो इस शिपिंग से क्या होता है, मर्चेंट्स जो है वो यहाँ से सामान खरीदते हैं एंड आगे जाकर बेचते हैं, जिससे उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है एंड वो काफी अच्छा पैसा कमा लेते हैं. Indeed, the treasure of this island is so great as to be past telling. And बच्चों ये आइलैंड जो है वो क्या बताया जा रहा है, खजाने की तरह बताया जा रहा है, जो कि सच में एक बहुत ही अच्छा आइलैंड है. सो बच्चों ये स्टोरी किसने लिखी है, ये स्टोरी लिखी है रस्टिकेलो द पिज़ा ने. एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है. सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आपको मार्को पोलो के ट्रैवल्स के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगी होंगी. सो बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.